सर हमारा बाहर जाने का रुझान भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम कंपैरिज़न करें अपने पिछले कुछ सालों से, तो ये कुछ सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बाहर गए हैं, जॉब्स के लिए भी गए हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे गए हैं तालीम के लिए। तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, टॉफल भी है, आइट्स भी है। तो उसमें भी हमारे बड़े मसले आते हैं, भारी भरकम फ़ीसेस हम देते हैं कोचिंग सेंटर्स को, तो हम आइट्स पास करते हैं, टॉफल पास करते हैं, बाज़ औक़ात तो हमारे वो ग्रेड्स भी नहीं आते, वो बैंड्स भी नहीं आते, हम्म। जो 7 बैंड, 8 बैंड्स, 9 बैंड्स होते हैं, चाहिए होते हैं रिक्वायर्ड। तो कुछ तरीक़ेकार बताइए कि हम इन एग्ज़ाम्स को किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि हम बआसानी जो है इनमें से निकल सकें? जी, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आजकल बाहर जाने का रुझान बहुत है, ख़ास तौर पे हमारी यूथ में। और वो जो जब डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ इंग्लिश की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हुँ। और उनमें जो पॉपुलर टेस्ट हैं, उनमें आइल्स, टॉफल और फिर एक एक आध पीटी और है, भी एक होते हैं, हाँ, पियर्सन बिल्कुल। टेस्ट ऑफ बिल्कुल, इंग्लिश है। बिल्कुल। तो ये आजकल ज़्यादा पॉपुलर समझे जाते हैं। फिर जो स्पेसिफ़िक फ़ील्ड्स के लोग जाते हैं ना, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, हुँ। नर्सेज़ हैं, तो इनके लिए अलहदा ऑक्यूपेशनल इंग्लिश के भी टेस्ट हैं, उसको हाँ। हम ओईटी कहते हैं। तो पहले तो हमें जो पहली बुनियादी टिप है कि आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, आपको उसका पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आप वो स्पॉट करें। ठीक है। आप कहीं आप अगर आप नर्स हैं लेट्स से, और आप बाहर किसी जॉब के लिए जाना, आजकल यूरोप में बहुत जॉब्स आ रही हैं नर्सेज़ की, जाना चाह रहे हैं, तो आप आइल्स या टॉफल के पीछे ना पड़ें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑक्यूपेशनल इंग्लिश का टेस्ट होगा। टेक्निकल वर्ड्स आप ओह उनके। यस, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड जो हुँ। टेक्निकल टर्म्स हैं, वो उसके मुतल्लिक होगा टेस्ट। तो आप वहाँ पे उस एरिया को टच करें और उससे मुतल्लिक जो जहाँ भी कहीं प्रिपरेशन हो रही है, आप वहाँ से कोचिंग लें, ठीक या है। आप खुद कर सकते हैं तो वो कर लें। इसमें अगेन जो सबसे बुनियादी टिप है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। अच्छा। अगर स्टूडेंट्स खुद को इंग्लिश का प्रेशर लिए बगैर ये समझें कि वो कर सकते हैं, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से, सोशल मीडिया मैं इसलिए कह रहा हूँ, फेसबुक, इंस्टा पे बहुत से ऐसे शॉर्ट वीडियोस होती हैं हुँ। जिनसे आप सीख सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। और यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली बहुत मटेरियल होता है, हेल्पिंग मटेरियल। उससे करें। किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने से पहले लाज़मी जाएँ, क्योंकि कोचिंग सेंटर आपको ट्रिम करते हैं, ग्रूम करते हैं। लेकिन मेरी एक बुनियादी टिप याद रखें कि आप किसी भी कोचिंग सेंटर पे जाने से पहले खुद एक प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप किसी कोचिंग सेंटर में जाएँगे, तो वहाँ आपको अपनी वीकनेसेस का थोड़ा बहुत अदराक हो चुका हुँ, होगा हुँ, हुँ। और आप बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं उस कोचिंग से। ठीक है। तो बी योर कोच फर्स्ट ठीक है। बिफोर यू एक्सेप्ट अनदर कोच, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। फिर इसमें अगेन कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। चारों स्किल्स के ये होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। यस, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो सबसे ट्रिकी चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस से गुजरी हैं, वो लिसनिंग में होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें फ़ॉरेन एक्सेंट में सुनवाई जाती हैं, जिनको आपने सुन के तो मैं आपने लिसनिंग में जवाब देना होता है। बैंड ज़्यादा आए थे मेरे ओह! वजह तो देयर कैन बी यूनिक केसेस, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो मैंने एज़ से। अ अच्छा। टीचर देखा है, अच्छा। वो लिसनिंग में प्रॉब्लम ठीक है। होता है, या फिर स्पीकिंग में ठीक है। ऑब्वियसली। तो आप लिसनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करें, और वो भी अगेन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, हुँ। या मीडिया पे जो अवेलेबल हैं आपके पास प्रैक्टिसेस, वो करें। द मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू गेट। देयर इज़ नो अदर की, नो कोच कैन बी बेटर देन योर ओन हुँ, सेल्फ हुँ। इफ़ यू कैन प्रैक्टिस बेटर। और आज से 10 साल पहले मोहताजी नहीं है कि आपने किसी कोचिंग सेंटर हुँ, पे हुँ, जाना ही है, तो हुँ। और जो भी आपने उनको बता देना है, उन्होंने बताना है, आपने वही करना है। आज आप इंडिपेंडेंट फ़ील करें, ऑटोनमस लर्नर बनें। थोड़ी-सी गिव योरसेल्फ अ फ्यू डेज़ टाइम, प्रैक्टिस करके फिर जाएँ कोचिंग सेंटर्स पे, एंड आई एम श्योर दैट वुड बी अ लॉट बेटर हुँ, हुँ। देन द अदर सिचुएशन। तो सर जो स्टूडेंट्स जाते हैं एजुकेशन के लिए जाते हैं, आपने जैसे कहा किसी प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं, लाइक नर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहा है, डॉक्टर जा रहा है, व्हाटएवर, तो उस लिहाज से वो टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके, याद करके, या उनके पता होना चाहिए। पर एक एजुकेशन के लिए जा रहा है बच्चा, मास्टर्स के लिए जा रहा है, व्हाटएवर, पीएचडी के लिए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी, उसके लिए क्या टिप होनी चाहिए इंग्लिश सीखने की? उनके लिए ज़्यादातर जनरली स्पीकिंग तो आइल्स, टॉफल या पीटी, हुँ, हुँ। जो पियर्सन हुँ, हुँ। का टेस्ट है, वो यूज़ होता है नहीं, उसके आजकल। उसके लिए क्या करना चाहिए उसकी तैयारी के लिए उनको? उसकी तैयारी के लिए सेम टिप है। सेम उन सेम। उन उनको पहले प्रैक्टिस करना चाहिए,
मीडिया पे जाके आजकल तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो हेल्पिंग मटेरियल जिन पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश काउंसिल इटसेल्फ प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ मटेरियल। जी जी यस, बिल्कुल, मैंने भी वही उनकी से अपनी वेबसाइट पे देखें बहुत सा मटेरियल। तो मेरा कहने का मतलब एक इनिशियल प्रेपरेशन आप खुद करें, उसके बाद किसी कोचिंग सेंटर पे जाएं। आई ऑलवेज सपोर्ट गेटिंग हेल्प फ्रॉम अ गुड कोच। अब उसमें पेमेंट वाले फैक्टर को मैं अलहदा करके आप किससे मुफ्त भी ले सकते हैं। आई एम नॉट इनकरेजिंग यू टू हायर एक्सपेंसिव कोचेस। ना मैं यहाँ किसी ब्रांड को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि कोचेस कैन ट्रेन योर स्किल्स एंड इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू सीक ह्यूमन हेल्प देयर। अब कोई इंसान आपको सुनेगा, वो आपको बताएगा, लेकिन उसको अवेल करने से पहले आप खुद को एक ट्राई ज़रूर दें। वो मैं बार बार इसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। देन यू कैन लर्न बेटर। सर ये भी तो हमें टिप दी जाती थी कि आप मूवीज़ देखें, आप सॉन्ग्स सुने, आप थिएटर देख लें इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ा करें। तो ये कितना यूज़फुल है या बस ये अभी एक हद तक ये सारे यूज़फुल है। यूज़फुल है सारी ये टिप्स? बिल्कुल आजकल बेसिकली जो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से और कंटेंट की रेडिली अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो सोशल मीडिया चूँकि इन सारे मीडियम्स को पीछे छोड़ गया है, अब आपको तो न्यूज़पेपर भी इंटरनेट पे मिल जाता है ना। पहले तो हमें बाय करना पड़ता था, ई पेपर्स मिल जाते हैं। तो यस, आप इन न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ें, आप लोगों की टॉक को भी सुने। जैसे आप स्पीकिंग है ना, तो स्पीकिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, राइटिंग आपकी न्यूज़पेपर से, ऑथेंटिक न्यूज़पेपर से ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन स्पीकिंग आपकी न्यूज़पेपर से ज़्यादा जो आप सोशल मीडिया कोई स्पीच सुनेंगे, कोई आप छोटा लिसनिंग अच्छी होगी तो बिट आप बोल अच्छा सुनेंगे, कोई सकेंगे। जोक सुनेंगे ऑनलाइन, उससे ज़्यादा बेहतर हो। तो आपको मल्टीपल सोर्सेस से जो कंटेंट है उसको अप्रोच करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द स्किल्स बीइंग टेस्टेड देयर।